तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। दरअसल ये चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है क्या, और इनके अंतर्गत हम लोग इन 5 हेडलाइंस के बारे में अध्ययन करना है। और आप ध्यान दीजिए कौन कौन से 5 हेडलाइंस के बारे में दोस्तों जानना है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ। यानी दोस्तों इसे हम लोग पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को डायामैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ को फेरो चुंबकीय सबस्टेंस कहते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय को एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ को फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस कहा जाता है। एक एक करके दोस्तों हम लोग जानेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं चुंबकीय गुण है क्या। वास्तव में दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं। दरअसल कहा जाता है सभी पदार्थों के साथ साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। ये बात सही है, सभी पदार्थों के साथ साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ये बात भी सही है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं उपस्थित होंगे क्या इनमें चुंबकीय गुण आएगा? नहीं आएगा। यानी कि एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर कोई आपसे पूछता है कोई भी पदार्थ, कोई भी सबस्टेंस जो चुंबकीय गुण दर्शाने वाले होते हैं, ये चुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी चुंबक के जैसे क्यों व्यवहार करते हैं ये आप समझ पाए होंगे। सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके आधार पर देखिए 5 वर्गों में बांटा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह और फेरी चुंबकीय। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। राइट, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है क्या? व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ जिन्हें आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिए और वो दुर्बल रूप से चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। राइट, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होता है दोस्तों, आकर्षित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। राइट, अब सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि यार ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस जो है अनुचुंबकीय पदार्थ, ये क्यों चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट में लिखता है ऐसे पदार्थों में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। युग्मित नहीं, अयुग्मित, यानी कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो आप जानते हैं ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। एग्जाम्पल भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो O2 है, Cu डबल प्लस है, Fi ट्रिपल प्लस है, Cu ट्रिपल प्लस है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए प्रतिकर्षित होते हैं। एक ऐसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में आप रख दीजिए तो दुर्बल रूप से क्या होंगे? रिपल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप कह सकते हैं युगलित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जाहिर सी बात है यदि पदार्थों में युगलित और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे दोस्तों तो ये रिपल होंगे, रिपल्सन बल उत्पन्न होगा, यानी प्रतिकर्षित होंगे। और यहाँ एग्जाम्पल की बात करें जैसे H2O है, जल है, NaCl है, C6H6 बेंजीन। दोस्तों ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होंगे? प्रतिकर्षित। अब इसका मतलब समझते हैं जरा। जैसे सोडियम क्लोराइड को आप जब दोस्तों तोड़ेंगे तो 2 भागों में टूटेगा, Na+ और Cl- में। राइट, तो Na+ यानी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10। इसका कितना हो जाएगा? 10। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए Na+ का, तो 1s2 2s2 2p6। तो दोस्तों p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप देख पा रहे तीनों ऑर्बिटल क्या है? पूरी तरह भरे होंगे। तो यहाँ पे क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन दोस्तों युग्मित हैं। ऐसे Cl- का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा, ये आप देखिए
सभी इलेक्ट्रॉन क्या युग्मित है, दोनों तीनों ऑर्बिटल दोस्तों क्या इसमें भरे हैं, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जब दोस्तों घटना घटती है, जब पूरे इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित होते हैं तो हम लोग प्रचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे लोह चुंबकत्व पदार्थ के बारे में, यानी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। दरअसल दोस्तों ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस लोह चुंबकत्व पदार्थ है क्या दोस्तों, ये देखिए अपने नाम से परिचय दे रहा, लोह चुंबकत्व यानी लोहे से संबंधित होंगे। दोस्तों कुछ लोहे आप देखते होंगे, कुछ लोह पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल अट्रैक्ट होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका हेडलाइंस क्या लिखता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं उसे लोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं उसे लोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं, राइट। अगर आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे दोस्तों तो प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लोह चुंबकत्व पदार्थ कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कुछ पॉइंट लिखता है, ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन के छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित होते हैं, इन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं। सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है दोस्तों कि ये जो लोह चुंबकत्व पदार्थ होते हैं इनके अंदर क्या ऐसा गुण होता है जो लोह चुंबकत्व पदार्थ होते हैं दोस्तों, इनमें छोटे छोटे ग्रेन उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं डोमेन में पॉजिटिव एक साइड में हो जाता है, नेगेटिव एक साइड में। ऐसा नहीं है दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अगर ऐसा होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें आप देख पा रहे पॉजिटिव वाला दिशा एक साइड में हो गया, नेगेटिव वाला दिशा एक साइड में हो गया। तो दोस्तों जब अब यहाँ पे अब ये चुंबकीय गुण हो जाता है जब छोटे छोटे ग्रेन डोमेन उपस्थित होंगे। इसका कारण क्या है, अगर हम चुंबक इसके समीप ले आएंगे, चुंबक का जो पॉजिटिव दिशा है वो नेगेटिव को पूरी तरह क्या होगा, अपनी ओर खींच लेगा, यह दूसरी ओर ले जाएंगे, और चुंबक का जो नेगेटिव दिशा होगा वो पॉजिटिव को खींच लेगा। तो इसी कारण दोस्तों ये क्या होता है, चुंबकीय लोह चुंबकत्व पदार्थ हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व के बारे में। ये प्रतिलोह चुंबकत्व यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक है क्या दोस्तों, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते। हमने क्या कहा, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते उसे प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं, राइट। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते उसे प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थों में डोमेन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे अब ये समझिए जरा, प्रतिलोह यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक। दोस्तों कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे होते हैं जिन्हें आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो ये प्रबल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे निकिल वगैरह है, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते, सॉरी निकिल नहीं, जैसे बहुत से दोस्तों एल्यूमिनियम वगैरह हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत कम आकर्षित होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों छोटे छोटे क्या है, डोमेन उपस्थित हैं। अब ये डोमेन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ये आप समझ पा रहे हैं, ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में जो उनका चुंबकीय गुण होगा तो एक दूसरे से क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते उसे हम लोग प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे फेरी चुंबकत्व के बारे में। ये फेरी चुंबकत्व है क्या, फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। यानी प्रकृति में ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो आकर्षित भी होंगे और प्रतिकर्षित भी होंगे, यानी दोनों गुण उपस्थित होंगे, तो उन्हें हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, फेरी चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। अच्छा, फेरी चुंबकत्व पदार्थ में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तो समांतर होते हैं, कुछ समांतरों के बीच असमांतर भी आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये समांतर फिर असमांतर, समांतर असमांतर, यानी कि कहीं कहीं आप देख पा रहे हैं
कहीं जैसे यहाँ पर वेरी हाई अट्रैक्ट होगा तो यानी वेरी हाई रिपल हो गया, फिर अट्रैक्ट होगा तो फिर कुछ देर तक रिपल आ जाएगा। दोस्तों इस ऐसे अगर पदार्थ हों जिनमें समांतरों के बाद कुछ असमांतर भी आ जाए, फिर अधिक समांतर, फिर असमांतर आ जाए, इन्हें फेरी चुंबकत्व कहते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित प्रतिकर्षित दोनों होते हैं। आप देख पा रहे हैं MgF2O4 है, ZnFe2O3 है, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।